और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। यहां पर सीएम बघेल के पिता को कोर्ट में भेजा गया है। फिलहाल कोर्ट से निकलते वक्त नंद कुमार बघेल का बड़ा बयान कि मेरी आमने सामने की लड़ाई है, जमानत नहीं लेना चाहते वो और जेल से डरते नहीं हैं, ये उन्होंने कहा। विशेष वर्ग पर विवादित बयान देने का उन पर आरोप है, तो एफआईआर उन पर दर्ज हुई और उसके बाद उनको आगरा से लेकर आया गया और कोर्ट में उनको पेश किया गया है। तो जमानत नहीं लेना चाहते, जेल से डरते नहीं, ये उनका कहना है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता हैं, जिन पर एक टिप्पणी करने का गंभीर आरोप है। एक जाति विशेष को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, तो नंद कुमार बघेल ने कोर्ट से निकलते वक्त एक बड़ा बयान दिया। जाएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जज का क्या कहना था सर, क्या अंदर क्या? नहीं, ऐसी कोई भी बात अभी नहीं आई है, ना ही उनके द्वारा बोला गया है, ना ही कोई बात ऐसी खुल के आई है। द्वारा जमानत अर्जी लगाई गई थी? नहीं, आज उनके निर्देश अनुसार आज जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने मना किया था, इसलिए हमने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। सर आपका नाम था? गजेंद्र सोनकर। गजेंद्र सोनकर। तो वकील वहां पर थे जो कोर्ट परिसर में मौजूद थे, उन्होंने कुछ चीजें स्पष्ट यहां पर की हैं। तो विशेष वर्ग पर विवादित बयान देने का आरोप। और बता दें कि इसी खबर पर स्टेट ब्यूरो हेड आशीष तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, यहां पर कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ है और एक बार ये पूरा मामला विस्तार से थोड़ा सा समझाइए दर्शकों के लिहाज से। देखिए, पहले तस्वीर कोर्ट की बता दें कि कोर्ट के भीतर जमानत याचिका नहीं लगाई गई थी नंद कुमार बघेल की तरफ से, लिहाजा कोर्ट ने उन पर जिस तरीके से चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसके तहत उन्हें जेल भेज दिया है। और नंद कुमार साय जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता हैं, जब वो बाहर निकले तब भी उनसे वहां पर मौजूद पत्रकारों ने बातचीत की। उन्होंने दो टूक कहा कि ये आमने सामने की लड़ाई है और हमने अपनी तरफ से कोई जमानत याचिका नहीं लगाई है। यदि जमानत याचिका लगाई होती तो उसे आधार कोर्ट बनाता और संभवतः उन्हें जमानत मिल जाती, लेकिन उन्होंने जमानत लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है और कोर्ट ने इसके बाद उन्हें सीधे उन पर लगे चार्जेस के हिसाब से जेल भेज दिया गया है। अब लीगल प्रोसीडिंग यहां से एक तरीके से शुरू हुई है, लेकिन इसके पहले ये स्थिति क्यों बनी? दरअसल उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए हुए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल और अपने उस दौरे के दौरान टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में न केवल पुतला दहन हुआ, बल्कि सामाजिक स्तर पर पुरजोर तरीके से विरोध भी दर्ज किया गया। पुतला दहन करने के अलावा जो वर्ग विशेष है वो इस आंदोलन को आगे की कड़ी में ले जाने की भी कवायद करता दिखा। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस तरीके की पहली तस्वीर हमने देखी कि मुख्यमंत्री ने अपने ही पिता के विरुद्ध न केवल जुर्म दर्ज कराया, बल्कि यह भी कहा कि समाज में ऐसी विचारधारा की कोई जगह नहीं है। एक तरीके से इसे उदाहरण के तौर पर भी लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त नंद कुमार बघेल ने, जो कि सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है, कि जमानत लेने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। बिल्कुल, और इसमें देखिए आपने उसका जिक्र भी किया आशीष की सीएम भूपेश बघेल ने खुद इस बात को माना था। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई ऐसे होनी चाहिए क्योंकि एज अ मुख्यमंत्री, एज अ सीएम मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस बात को उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन तमाम परिदृश्य में दो टूक अपने जवाब दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा पिता के नाते उनका पूरा सम्मान है, लेकिन चूंकि इस वक्त सूबे के मुखिया की जिम्मेदारी बतौर मुख्यमंत्री जो जिम्मेदारी उन पर मिली हुई है, तो ये उनका नैतिक दायित्व है कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखा जाए राज्य में। और चूंकि उनके पिता ने ही इस तरीके का बयान दिया है, तो ये बयान किसी भी सूरत में एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की है और मुख्यमंत्री ने ही पुलिस को ये निर्देश दिए कि इस पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है कि तत्काल जुर्म दर्ज किया जाए। निर्देश ही था कि तत्काल आनंद फानन में रायपुर के डीडी नगर थाने में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस फौरन उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। कल जानकारी मिल रही है कि आगरा के आसपास उन्हें पुलिस अपनी हिरासत में लिया और आज पुलिस रायपुर पहुंची है। रायपुर पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में, जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया, पेश किया। और चूंकि चार्जेस जिस तरीके से थे, जमानत अर्जी दाखिल की जा सकती थी, लेकिन नंद कुमार बघेल की वकीलों की तरफ से जमानत अर्जी नहीं लगाई गई थी और कोर्ट ने आज उन्हें जेल भेज दिया है। फिलहाल आगे की क्या रणनीति नंद कुमार बघेल और उनके परिवार की तरफ से होगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है।
बिल्कुल, नंद कुमार बघेल की ओर से क्या अब वो जमानत याचिका लगाई जाएगी कोर्ट के भीतर? क्या इस तरीके की बातें सामने आई? वकील ने इस बाबत क्या कोई जानकारी देने की कोशिश की? आशीष, नहीं, फिलहाल वकील से भी बातचीत हुई है। वकील ने जिस तरीके से कोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया में बयान दिया कि जमानत याचिका प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसलिए कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जेल भेजा जाएगा, क्योंकि चार्जेस गैर जमानती थे। जाहिर सी बात है कि एक तरीके से ये परसेप्शन डेवलप हुआ था कि यदि जमानत अर्जी की याचिका नहीं लगाई जाएगी तो ऐसी सूरत में नंद कुमार बघेल जेल जा सकते हैं, और तस्वीर ऐसी नजर भी आई है। क्योंकि अब उन्हें जेल भेज दिया गया है, लीगल प्रोसीडिंग आगे बढ़ती नजर आएगी, तो उम्मीद है कि शायद 2-3 दिन। आशीष, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। दर्शकों को बता दें कि नंद कुमार बघेल को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि मेरी आमने सामने की लड़ाई है, जमानत वो नहीं लेना चाहते, और शायद यही वजह है कि जमानत याचिका लगाई नहीं गई थी कोर्ट के भीतर। विशेष वर्ग पर विवादित बयान देने का उन पर आरोप है, और बता दें कि उनको जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में एक तरीके से भेज दिया गया। नंद कुमार बघेल को जेल भेजा गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है उनको। आशीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। आप आशीष, इसको कह सकते हैं कि चूंकि यहां पर विपक्ष को मौका न मिले, इसलिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है इस पूरे देश में, और कानून जिस तरीके से अपना काम यहां पर कर रहा है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से कानून को ताक पर नहीं रखा जा सकता, और कानून अपना काम जिस तरीके से करना है उसी तरीके से कर रहा है इस पूरे मामले में। देखिए, निश्चित तौर पर इस सवाल के दो पक्षीय जवाब हैं। एक राजनीतिक पक्ष तो यही कहता है कि पॉलिटिकल एलिगेशन जिस तरीके से लगते नजर आ रहे थे कि नंद कुमार साय ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बयान दिया, तो छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाते हुए नजर आए। आनंद फानंद में जरूर कहें कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए अपने ही पिता के विरुद्ध एफआईआर कराने के निर्देश दिए। यह राजनीतिक पक्ष हो सकता है, और दूसरे पक्ष की दलील ये कह सकती है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिहाज से मुख्यमंत्री ने ऐसा किया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो इस वक्त चुनावी मोर्चे पर नजर आ रही हैं खड़ी, ये वहां पर ब्राह्मण वोट बैंक को मोबिलाइज करने में जुटी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बयान कहीं वहां पर कांग्रेस के लिए कोई बड़ा संकट ना खड़ा कर दे। इसीलिए सरगर्मियां कदम भी यहां पर रखा जा रहा है, उठा रही है। लेकिन जो दूसरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं नंद कुमार बघेल। तो कोर्ट के भीतर जमानत याचिका उनकी ओर से नहीं लगाई गई थी।